अध्याय 8 जादुई जानवर वेलोसिड्रैगन। धरती को हिला देने वाला विशालकाय जीव आखिरकार सामने आ ही गया। इस विशाल जीव को देखकर लिनली और बाकी बच्चे डर गए। हिलमैन, रोजर और लॉरी की प्रतिक्रिया गति बहुत तेज थी। वे तुरंत बच्चों के समूह के सामने खड़े हो गए और उस विशाल जीव को ध्यान से देखने लगे। 7वीं श्रेणी का एक जादुई जानवर वेलोसिड्रैगन। हिलमैन के चेहरे के भाव विकृत हो गए, जबकि लॉरी और रोजर उसके बगल में थे। उन्हें लगा कि उनके पैर कमजोर हो गए हैं। तो द्वी बड़ा क्या यह एक पौराणिक जादुई जानवर है? लिनली पूरी तरह से स्तब्ध थी। अपने जन्म के बाद से लिनली ने अब तक जो सबसे बड़ा प्राणी देखा था, वह युद्ध के घोड़े थे जो कभी कभी बुशान टाउनशिप से गुजरते थे। वे बड़े, शक्तिशाली घोड़े 1.8 मीटर लंबे थे, लेकिन इस विशालकाय जीव के सामने वे एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। अंतर सचमुच आश्चर्यजनक था। ये जीव आसानी से 2 मंजिल ऊंचा और कम से कम 20 या 30 मीटर लंबा था। जादुई जानवर वेलोसिड्रैगन। वेलोसिड्रैगन का पूरा शरीर विशाल अग्निलाल तराजू से ढका हुआ था। प्रत्येक तराजू परावर्तित ठंडी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अकेले तराजू देखने में आश्चर्यजनक और भयावह थे। वेलोसिड्रैगन के 4 स्केल से ढके लंबे पैर उनकी मोटाई में और भी अधिक भयानक थे। 2 पूर्ण विकसित पुरुष बमुश्किल उन्हें अपनी बाहों से घेर पाएंगे। ज्वाला लाल वेलोसिड्रैगन पूरी तरह से लाल रंग का था, इसके ठंडे घातक दिखने वाले काले पंजे को छोड़कर। वेलोसिड्रैगन की लंबी, स्केल से ढकी हुई पूंछ उसके शरीर की कुल लंबाई के आधे से अधिक बनती है। एक चाबुक की तरह यह जमीन पर फैल गया। हर बार जब वह जमीन से टकराता था, तो नीचे से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। ग्रर, कम गले वाली गुर्राहट के साथ वेलोसिड्रैगन के नथुनों से सफेद भाप निकली, जो अपने साथ गंधक की दुर्गंध लेकर आई। वे हीरे जैसी आंखें, लगभग लालटेन के आकार की, अजीब तरह से लाल भी थीं। वेलोसिड्रैगन का विशाल सिर लिनली और बच्चों की ओर मुड़ गया। इसकी ठंडी नजर ने सभी बच्चों को भयभीत कर दिया, जिससे वे अपनी जगह पर स्थिर हो गए। तचह, वेलोसिड्रैगन का मुंह तनावग्रस्त हो गया, जिससे विशाल आरी जैसे दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई देने लगी। प्रत्येक दांत हाथी दांत सफेद था और उन्हें देखकर सभी के दिलों में ठंडक बढ़ गई। किसी ने भी इसकी तीव्रता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। लिनली को ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। अभी तो ऐसा लग रहा था मानो सारी आवाजें फीकी पड़ गई हो। बहुत भयानक। क्या कोई है जो ऐसे प्राणी को हरा सकता है? लिनली बुरी तरह डर गई। इस विशाल जादुई जानवर को देखने से ही लिनली को ऐसा लगा जैसे इसकी शक्ति अप्रतिरुद्ध है। लिनली का मानना था कि उसकी विशाल पूंछ के एक झटके से संभवतः बुशान शहर के घरों के सबसे मजबूत पत्थर भी बिखर जाएंगे। क्या ये बुशान शहर है? अचानक वेलोसिड्रैगन के ऊपर से एक ठंडी आवाज निकली। सभी भयभीत बच्चे आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगे। वेलोसिड्रैगन की विशाल पपड़ीदार पीठ पर बैंगनी वस्त्र पहने एक रहस्यमय व्यक्ति क्रॉस लेग बैठा था। वेलोसिड्रैगन आकार में बहुत बड़ा था और उसकी पीठ बेहद चौड़ी थी। वहां किसी के खड़े होने, बैठने या यहां तक कि इधर उधर घूमने के लिए पर्याप्त जगह थी। लॉर्ड मैगस, ये वास्तव में बुशान शहर है। क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, लॉर्ड मैगस? हिलमैन की आवाज गूंजी। हिलमैन की आवाज सुनकर हर किसी को फिर से अपना संतुलन मिल गया और वे स्तब्ध आतंक की स्थिति से उबर गए। लेकिन रोजर और लॉरी सहित उपस्थित सभी लोगों ने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वे सभी हिलमैन के पीछे खड़े हो गए और भयभीत होकर भयानक वेलोसिड्रैगन और रहस्यमय बैंगनी वस्त्र पहने जादूगर को देखने लगे। बुशान शहर, ऐसा लगता है कि मैं खोया नहीं हूँ, बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। और फिर रहस्यमय बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने और कुछ नहीं कहा। लिनली और बाकी समूह को अपनी ठंडी आंखों से देखने के बाद वेलोसिड्रैगन आगे बढ़ता रहा। उसके नथुनों से धुएं की 2 और रेखाएं दिखाई देने लगी। वेलोसिड्रैगन को बस्ती की ओर जाते देख हिलमैन के चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई यही रहो। उनके बोलने के बाद हिलमैन ने तुरंत प्रस्थान कर रहे वेलोसिड्रैगन का पीछा किया। अंकल लॉरी, वह क्या है? क्या वह कोई जादुई जानवर है? लिनली पूछने वाले पहले व्यक्ति थे। लॉरी ने अपना गला साफ किया। उसकी आंखों में अभी भी दहशत का भाव था, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। हाँ, यह है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। 7वें दर्जे का जादुई जानवर है। एक वेलोसिड्रैगन। वेलोसिड्रैगन। लिनली ने इस शब्द को याद कर लिया और इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में अंकित कर लिया। वेलोसिड्रैगन का विशाल शरीर, कठोर शल्क, नुकीले पंजे और शक्तिशाली पूंछ ने एक भयानक रूप उत्पन्न किया। लिनली का मानना था, एक अकेला वेलोसिड्रैगन संभवतः पूरे बुशान टाउनशिप को नष्ट कर सकता है। वेलोसिड्रैगन के तराजू की रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक है और इसकी आक्रमण शक्ति भी भयानक है। इसके अलावा यह विनाशकारी अग्नि जादू में भी कुशल है। जब लॉरी ने लिनली और अन्य लोगों को समझाया तो उसका दिल डर से भर गया। यदि वेलोसिड्रैगन जैसे भयानक जादुई जानवर का सामना किया जाता है, तो सबसे अधिक संभावना है कि 1000 सैनिकों की एक पलटन भी नष्ट हो जाएगी, जब तक कि इसमें 6ठे या 7वें रैंक के योद्धा और जादूगर न हो जो वेलोसिड्रैगन के तराजू को भेदने के लिए एकजुट हो सके।
लिनली का दिल कांप उठा। 1000 सैनिकों की पलटन भी नष्ट हो जाएगी। हालांकि सबसे भयानक चीज वेलोसिड्रैगन नहीं है, ये रहस्यमयी बैंगनी वस्त्रधारी आदमी है। लॉरी ने अपने उत्तेजित हृदय को शांत करते हुए 2 स्थिर सांसें ली। उसकी ओर से रोजर ने भी सिर हिलाया। सही, वेलोसिड्रैगन को वश में करने के लिए किसी को वेलोसिड्रैगन को स्वेच्छा से नौकर बनने के लिए बाध्य करना होगा। दूसरे शब्दों में, बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति वेलोसिड्रैगन से काफी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। उसके पहनावे के आधार पर उसे एक जादूगर होना चाहिए, कम से कम 7वीं रैंक का एक जादूगर, शायद 8वीं श्रेणी का कोई जादूगर भी। रोजर की मुठ्ठियां भी कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे घर आएगा। लिनली उस डर को भी महसूस कर सकती थी जो रोजर और लॉरी के दिलों में था। वेलोसिड्रैगन 7वीं श्रेणी का एक जादुई जानवर और एक रहस्यमय जादूगर जिसकी शक्ति वेलोसिड्रैगन से बौनी हो गई, ये निश्चित रूप से आतंक पैदा करने के लिए पर्याप्त था। मैगस वेलोसिड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली था। लिनली को इस बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन लगा। वेलोसिड्रैगन का विशाल शरीर, कठोर शल्क, नुकीले पंजे और शक्तिशाली पूंछ, सब कुछ उस छोटे से जादूगर की मानव आकृति को बौना प्रतीत होता था। अचानक बस्ती के बीच से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। बकवास। लॉरी और रोजर स्तब्ध रह गए। लिनली और अन्य बच्चे भी चिंतित हो गए। क्या वेलोसिड्रैगन की क्रोधित दहाड़ अंकल हिलमैन के कारण थी या बुशान टाउनशिप के कारण? कोई नहीं जानता। तुम सब यहीं रहो। लॉरी और रोजर, हालांकि भयभीत थे, फिर भी शहर के केंद्र की ओर दौड़ पड़े। लिनली ने दांत पीस लिए। अंकल हिलमैन। लिनली अंकल हिलमैन के साथ साथ बुशान शहर के नागरिकों के लिए भी चिंतित थे। वह भी उसी ओर दौड़ा। इस समय लॉरी और रोजर दोनों वेलोसिड्रैगन के विचार से घबरा गए थे और उन्होंने लिनली को अपने पीछे आते हुए नहीं देखा। कुछ ही क्षणों में वे नगर के मध्य में पहुंच गए। हिलमैन दूर खड़ा देख रहा था। आप क्यों आए? हिलमैन ने सख्त लहजे में डांटा। लेकिन लिनली को लॉरी और रोजर के पीछे आते देख हिलमैन और भी घबरा गया। लिनली, यह बहुत खतरनाक है, तुरंत वापस जाओ। अब जाकर लॉरी और रोजर को पता चला कि लिनली ने उनका पीछा किया है। लिनली, तुमने ऐसा क्यों किया? लॉरी और रोजर को नहीं पता था कि क्या कहें। अंकल हिलमैन, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। लिनली वापस लौटने को तैयार नहीं थी। हिलमैन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि लिनली कितना जिद्दी हो सकता है और उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर करना कितना कठिन था। अच्छा, तो फिर मेरे पीछे ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना। जब तक तुम मेरे बगल में रहोगे, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। धन्यवाद अंकल हिलमैन, मैं निश्चित रूप से इधर उधर नहीं भागूंगा। लिनली बहुत खुश थी। इस समय हिलमैन का समूह वेलोसिड्रैगन से लगभग 100 मीटर दूर था। वे चुपचाप शहर के केंद्र में होने वाली घटनाओं को देखते रहे। विशाल वेलोसिड्रैगन के सामने युवाओं का एक समूह देखा जा सकता था। 4 पुरुष, 3 महिलाएं।